नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ हिंदी की छात्रा अर्थात मैं अभी हिंदी विषय में बीएड कर रही हूँ। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा सिखाना और स्वयं थोड़ा सीखना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा। यह एक बहुत ही सुंदर देशभक्ति कविता है। तो चलिए आइए हम इसे अब विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। वैसे तो यह एक देशभक्ति कविता है जिसे हम देश के प्रति समर्पण की भावना, देश के प्रति बलिदान की भावना से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे हम एक गाने की तरह भी गा सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीक़ा से पढ़ाती हूँ। मैं दोनों ही तरीक़ा आपको बताती हूँ। जैसे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। अब इसे हम गाने की तरह भी गा सकते हैं। जैसे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारे को ललचाऊं। उम्मीद है आपको गाने के रूप में यह पसंद आया होगा। तो चलिए अब इन 4 पंक्तियों की मैं आपको व्याख्या करके समझाती हूँ। प्रथम 2 पंक्तियों में पुष्प कहता है, मेरी ऐसी कोई चाह या इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला अर्थात अप्सरा या देवकन्या के गहनों में गूथा जाऊं। अर्थात किसी अप्सरा के श्रृंगार की वस्तु बनने की इच्छा मुझे बिल्कुल भी नहीं है, न ही उसके गहनों में गूथा जाऊं, ऐसा मेरी कोई चाहत है। आगे की 2 पंक्तियों में पुष्प कहता है, मैं प्रेमी माला में बिंधने या पिरोए जाने को भी नहीं चाहता, न ही कोई ऐसी लालसा रखता हूँ कि मैं प्रेमियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रेमी माला में मुझे पिरोया जाए। जैसे आप उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं, ऊपर एक माला दिया हुआ है जो हम अक्सर शादियों या विवाह के अवसर में प्रयोग करते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे एक अप्सरा या देवकन्या का तस्वीर भी दर्शाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रही होगी। तो मैं आपको एक बार इन 4 पंक्तियों को फिर से विस्तार से समझाती हूँ। पुष्प कह रहा है कि मुझे अप्सरा की गहनों में गूथा जाने की चाह नहीं है, न ही मैं उसकी श्रृंगार की वस्तु बनना चाहता हूँ, न ही मैं प्रेमी माला में बिंधने को ललचा रहा हूँ, न ही मैं ऐसी कोई लालसा रखता हूँ। उम्मीद है आप सबको पहली 4 पंक्ति समझ में आई होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अभी बीएड की छात्रा हूँ, तो मुझे थोड़ा समझाने और पढ़ाने में कठिनाई हो रही है क्योंकि मैं अभी खुद सीख रही हूँ। तो आगे चलिए हम आगे की 4 पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। तो आगे पुष्प कहता है, हे हरि सम्राटों के 100। सम्राटों का अर्थ तो आपको पता ही होगा। जैसे कि हम जब किसी एक शासक या फिर किसी एक गांव या गांव नहीं, किसी एक राज्य में राज्य करने वाले को राजा कहते हैं और बहुत सारे राज्यों में राज करने वाले को हम सम्राट कहते हैं। जैसे कि कई राज्यों का शासक। तो पुष्प कह रहा है, हे हरि सम्राटों के 100 पर या उनके मृत शरीर के ऊपर डाले जाने की भी चाहत मुझे नहीं है, तथा देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करूं, ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं इनमें से किसी भी चीज़ों की अभिलाषा नहीं रखता हूँ। अर्थात पुष्प कह रहा है कि सम्राटों के 100 पर उनकी शोभा बढ़ाने की इसकी कोई चाह नहीं है, न ही देवताओं, जैसे कि मैंने यहाँ तस्वीर लगाया है, उनके ऊपर चढ़ाए जाने पर इसे कोई भी भाग्य पर इठलाने जैसी बात नहीं लगती है।
उम्मीद है आपको ये 4 पंक्ति भी समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इस सुंदर कविता की अंतिम 4 पंक्तियों की ओर, जिसमें पुष्प कह रहा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। अर्थात अंतिम पंक्तियों में पुष्प माली से कह रहा है, हे वनमाली, मेरी अभिलाषा है कि मुझे तोड़कर उस पथ अर्थात रास्ते पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि की रक्षार्थी अनेक वीर पुरुष जाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से पुष्प कहना चाह रहा है कि वह देश के प्रति बलिदान होना चाहता है, अपना शीश चढ़ाना चाहता है, अपने जन्मभूमि के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। पुष्प का उपयोग कई तरह से किया जाता है, किंतु पुष्प की इच्छा है कि मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों के पथ पर ही उसे डाला जाए। तो यहीं पे समाप्त होती है हमारी सुंदर सी कविता पुष्प की अभिलाषा। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मैं अपनी छोटी मोटी त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, ये मेरा प्रथम बार है। मैं आगे अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करूँगी और अपना बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूँगी।